हेलो एवरीवन। आज कॉर्ल ड्रा कोर्स X7 की क्लास नंबर 3 है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे द वेरी फर्स्ट टूल ऑफ कॉर्ल ड्रा X7 पिक टूल। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अपने कॉर्ल ड्रा को ऑन किया। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे हम अपने कॉर्ल ड्रा पे आए तो सबसे पहले अपने अपडेट्स को चेक करना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई टिक लगा हुआ हो तो इसको रिमूव कर देना है। इसके बाद फिर स्टार्ट पे क्लिक करना है और न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके न्यू पेज ले लेना है। ठीक है। इसके बाद जब ये इंटरफेस ऑन हो जाए तो सबसे पहले इसके कुछ नाम से उसे समझना चाहिए। ये जो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है इसको कह रहे हैं कि टाइटल बार। टाइटल बार इसलिए कि कोल्ड्रा का नाम लिखा हुआ है और आपका पेज का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए इसको टाइटल बार कहता है। दूसरा है जो है इसको मेन्यू बार कहता है। इसमें कुछ मेन्यूज दिए हुए हैं, जैसे कि हम अगर फाइल को ओपन कर रहे हैं, न्यू पेज ले रहे हैं, हम कुछ इंपोर्ट करें तो वो मेन्यू बार है। उस वक्त के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। ये जो तीन है ये एक्सेल बार ये कुछ शॉर्टकट प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये न्यू पेज का है, ये ओपन करने का, ये सेव करना है, ये प्रिंट वगैरह है, इसको एक्सेल बार कहते हैं। ये जो चौथा नंबर है इसको प्रॉपर्टीज बार कहते हैं। समझ आई? पहले वाला जो है वो टाइटल बार, सेकंड मेन्यू बार, थर्ड वाला एक्सेल बार एंड लास्ट वाला जो है वो प्रॉपर्टीज बार है। ठीक है। ये जो साइड्स पे आपको दिख रहे हैं ये टूल बार है, और ये जो इस साइड्स पे आपको दिख रहे हैं ये कलर पैलेट्स है या कलर पैनल्स भी कह सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हमने कोई भी शेप, कोई भी टूल सेलेक्ट नहीं किए हुए हैं तो हमें पेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ दिख रहा है। ये पेज की प्रॉपर्टीज़ है। आप जो भी पेज लेना चाहते हो बिल्कुल आप ले सकते हैं। लैंडस्केप में लेना चाहते हो बिल्कुल ले सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ है पेज की। अब अगर मैं कोई शेप ले लूँ, इससे पहले आप ये याद रखना कि कोरल की सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक शेप्स कौन कौन से हैं। ये तीनों है, एक स्क्वायर है, एक सर्कल है और एक पॉलीगॉन है। ये कोरल की मेन शेप्स है। अगर आपसे कोई पूछे कि कोरल की मेन शेप्स कौन कौन से हैं तो एक स्क्वायर है, एक सर्कल है और एक पॉलीगॉन है। अब मैं शेप टूल पे मौजूद हूँ, सॉरी पिक टूल पे। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो ये प्रॉपर्टीज चेंज हुए ना, तो अब ये शेप की प्रॉपर्टीज आपको दिख रहा है। तो ये सब शेप्स पे मुख्तलिफ होंगे, शेप्स पे भी और प्रॉपर्टीज पे भी मुख्तलिफ होंगे। समझ आई? ठीक है। इसके बाद आपकी आसानी के लिए मैं इसको कलर कर देता हूँ। कलर करने की आसान तरीका ये है कि बस कलर को सेलेक्ट कर दो। इसको जो भी कलर आप देना चाहते हो बेशक आप बहुत आसानी से दे सकते हो। ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। मैं पिक टूल पे मौजूद हूँ। अब ये याद रखना कि पिक टूल्स के 4 मेन प्रॉपर्टीज है, वो कौन कौन से हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। एक सिलेक्शन है, एक पोजीशन चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट है और एक रोटेशन है। सिंपल मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अब ये सिलेक्शन हो गया। अब इसको मूव करना है, मीन पोजीशन चेंज, राइट? यहाँ से यहाँ पे ये पोजीशन चेंज है। ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन मीन साइज चेंज। अगर मैं यहाँ से साइज चेंज करूँ तो बिल्कुल कर सकते हो, अगर आप यहाँ से करें तो बिल्कुल कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टीज हुए। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और भी है, वो कौन सा है? वो रोटेशन है। ठीक है। अगर हमें एक शेप जो है ना वो हमें रोटेट चाहिए एक शेप, तो इसको सिंपल सिंपल क्लिक पे जब हम एक दफ़ा क्लिक करें तो ये नोट्स आ जाते हैं। हम दोबारा क्लिक करें तो इसके ये नोट्स चेंज हुए। अब हम इसको अगर सिंपली क्लिक कर दें और रोटेट कर दें बिल्कुल रोटेट होगा। आई समझ? ठीक है। अच्छा सही। अब मैं इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, और सिर्फ इस पे आके कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। ठीक है। मैं सिंपल पिक टूल पे मौजूद हूँ। ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। अगर मैं इसकी एंगल चेंज कर दूँ तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज होता जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे भी वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज होगा। ठीक है। इसको इसके साथ फ़िलहाल कोई लेना देना नहीं, इसको हम इंशाल्लाह शेप टूल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आएंगे यहाँ पे, आपको ये लॉक नज़र आ रहा है, ये एडिट कॉर्नर्स टुगेदर। इस लॉक का मतलब ये है कि अगर मैं इससे पहले इस बात को समझ लेना कि एक स्क्वायर के कितने साइड्स होते हैं, 4।
1 2 3 4, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक साइड की वैल्यू चेंज करूँ तो ये सब की चेंज होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं 0 की बजाय इसको 10 वैल्यू दूँ तो ये सब के चेंज होंगे। ठीक है, अगर मैं 10 के बजाय चलो 2 देता है तो ये देखो आपकी शेप एक राउंड सा आ गया है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं लॉक को ओपन करूँ तो फिर ये होगा कि जब हम वैल्यू एक की चेंज कर देंगे तो एक की चेंज होगी। फॉर एग्जांपल मैं एक का वैल्यू चेंज करने जा रहा हूँ, मैंने 10 दिया, ये एक साइड्स की वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, अब कितनी साइड्स बच गए 3, 1 2 3। ठीक है, एक की वैल्यू चेंज हो गई है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी भी चेंज करने जा रहा हूँ तो इसको भी 10 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रोटेट करूँ तो बिल्कुल रोटेट कर सकते हो। ठीक है, आई समझ। इसके बाद इसके साथ फिलहाल हमारा कोई काम नहीं। ठीक है, अब आते हैं अपने सर्कल पे। जैसे कि हमने एक सर्कल ली तो सर्कल के प्रॉपर्टीज भी इस तरह है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। इसके साइड्स क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि सर्कल की साइड्स नहीं होती, एक साइड होता है बस सिर्फ। वो भी इंशाल्लाह हम शेप टूल में डिस्कस करेंगे। अगर हम इसको रोटेट भी करें तो नहीं दिख रहा। ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं अपना पॉलीगॉन शेप पे कि इसके क्या प्रॉपर्टीज़ है। अगर हम इस शेप पे मौजूद है अपने पिक टूल पे और हमने इसको सेलेक्ट किया तो आपको प्रॉपर्टीज़ कुछ चेंज नज़र आए होंगे। आप कह रहे होंगे कि इसके साइड्स तो मतलब कितने 1 2 3 4 5 5 है ना, यहाँ पे क्या लिखा है 5। अगर मैं इसको इंक्रीज या डिक्रीज करूँ तो बिल्कुल बेशक कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि 3 से कम नहीं होगा। ठीक है, अगर आप जितना ज़्यादा कर सकते हो बेशक आप कर सकते हो, लेकिन आप 3 से कम नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में बस सिर्फ ये वाला इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हो तो बेशक रोटेट कर सकते हो। अगर इसकी साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो। अगर इंक्रीज़ करना चाहते हो डिक्रीज़ करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, अब ये दो प्रॉपर्टीज़ इसमें थोड़ा समझ लेना। ये क्या लिखा है मिरर हॉरिजेंटली मतलब हॉरिजॉन्टल फ्लिप, और ये वर्टिकल। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो ये हुआ, अगर ये ऐसा करो तो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सबकी सेम होगी। अब मसला ये है कि हमने तो सीख लिया कि मतलब एक शेप की हम सिलेक्शन कर ले तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर अब हमें सिलेक्शन दो ऑब्जेक्ट्स की चाहिए तो फिर क्या करेंगे, एक को क्लिक कर देना है, फिर शिफ्ट को होल्ड करके दूसरे को भी क्लिक कर देना है, तो अब दो सेलेक्ट है। इसके बाद तीनों सेलेक्ट करना है तो बिल्कुल तीनों सेलेक्ट हो गया। अब मैंने तीनों को सेलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को कलर दूँ तो ये तीनों का होगा, बेशक तीनों का कलर चेंज होगा। अगर मैं तीनों की पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ बिल्कुल तीनों की पोजीशन चेंज होगी। अगर मैं साइज इंक्रीज करना चाहता हूँ तो बिल्कुल तीनों की होगी, क्योंकि मैंने सिलेक्शन तीनों की हुई है। ठीक है, इसके बाद अगर मुझे ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए तो बिल्कुल आप ये दो ले सकते हैं और ये चेंज आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अगर अब एक बंदा कह रहे हैं कि मुझे ये वाला तरीका नहीं पसंद तो इसके एक आसान तरीका बताओ, तो एक तरीका ये भी है कि होल्ड एंड ट्रैक के साथ भी आप सिलेक्शन कर सकते हो। इसकी करो फिर शिफ्ट दबाए रखना और इसकी भी सिलेक्शन करो तो ये दोनों की सिलेक्शन हो गई है। अगर तीनों की करनी तो बिल्कुल आप तीनों की भी कर सकते हो। आई समझ। इसके बाद आपको ये एरो नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस शेप के अंदर इस टूल के अंदर सब टूल्स और भी मौजूद है। अगर हम सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये तीनों टूल हमारे पास आए। इसके बाद फ्री हैंड पिक, इसका मतलब क्या है? अगर हम पिक टूल पे देख ले तो ये सिंपल हमें ये वाला सिलेक्शन दे देता है। ठीक है, और फ्री हैंड पिक जो है वो हमें इंडिपेंडेंट सिलेक्शन देता है। फॉर एग्जांपल हमें ये एक चाहिए, ये सर्कल नहीं चाहिए और रोल लीफ चाहिए, तो हम इसको छोड़ के इन दोनों को सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, ये हमें एक इंडिपेंडेंट सिलेक्शन दे देता है। इसमें बस सिर्फ फ़र्क ये है। ठीक है,
इसमें और कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है। अगर हम इसको सेलेक्ट कर दें, कोई भी मसला नहीं है। अगर आप फ्री हैंड पिक यूज़ करना चाहते हो या पिक करना चाहते हो, पिक यूज़ करना चाहते हो, बेशक आप दोनों ही यूज़ कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। इसके बाद तीसरा वाला जो है वो फ्री ट्रांसफॉर्म। इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ शेप इंक्रीज़ के लिए होता है। अगर आप अपने शेप को ज़्यादा बड़ा करना चाहते हो तो बेशक कर सकते हो, लेकिन ये एक अनयूज़फुल टूल है, क्योंकि ये हमें एक परफेक्ट साइज़ इंक्रीज़ नहीं देता, लेकिन वो हमारा शेप ख़राब कर देता है। ठीक है ना? वो हमारा शेप ख़राब कर देता है, लेकिन हमें अपना शेप को ख़राब नहीं करना, हमें उसको अच्छी तरह से साइज़ में इंक्रीज़ करना है, तो सिंपल यहाँ से कर सकते हो। ठीक है? इसके बाद अब ये याद रखना कि हमें एक शेप को परफेक्ट कैसे बड़ा करना है, परफेक्ट साइज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ माउस के साथ कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना? ये बिल्कुल आसानी से हो सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ से करूँ तो ये तो मेरा शेप ख़राब होता जा रहे हैं। तो ये बात याद रखना कि हमें कहीं भी अपना साइज़ को इंक्रीज़ करना है तो अपने साइड से इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें एक परफेक्ट साइज़ लेना है। इसके लिए हमें इसको कॉर्नर से पकड़ के होल्ड एंड ड्रैग करना चाहिए, ताकि हमारा शेप इसी तरह परफेक्ट आए। ठीक है? अगर हम साइड से करें तो हमारा शेप ख़राब हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद हम इसको डिलीट कर देते हैं और एक शेप ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं एक परफेक्ट स्क्वायर कैसे लूँगा? तो इसके लिए अपने कंट्रोल को दबाए रखना चाहिए। ठीक है? कंट्रोल को दबाए रखना, फिर हमारा शेप परफेक्ट शेप में आ जाएगा। अगर मैंने कंट्रोल को नहीं दबाया तो ये हमारा शेप किसी तरह से भी आ सकता है। तो परफेक्ट शेप लेने के लिए हमें स्क्वायर को दबाए रखना चाहिए। अब इसके साइज़ को इंक्रीज़ करना है। ठीक है? लेकिन हमने तो एक तरीका सीख लिया, लेकिन यहाँ से कर सकते हैं, बिल्कुल वो परफेक्टली आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से करें तो ख़राब हो जाएगा ना। हमें इस तरह भी चाहिए और इस तरह भी चाहिए, तो हमको क्या चाहिए? शिफ्ट को दबाए रखना और माउस के साथ इसको इंक्रीज़ कर देना है, फिर ये दोनों तरफ हो जाएगा। फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, अगर शिफ्ट के साथ करेगा तो ये इसी तरह आपको देगा। ठीक है? आई समझ? उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।